बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज पर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि नातक कसर की तारीफ़ करें। तो याद रखें nx/dx किस्म की कसर जिसमें nx और dx हकीकी अददी सरों के साथ कसीर रकमियाँ हों जबकि d/x नॉट इक्वल टू 0, तो उसको नातक कसर कहते हैं। हर किसी जुमले के दो कसीर रकमियों की निस्बत में ज़ाहिर कर सकते हैं। ये थी नातक कसर की डेफिनेशन। इसमें ये कहा गया है कि nx/dx जो होगी आपके पास दो वैल्यूज़ शुमार करिंदा मीन्स मखरज, तो वो क्या होना चाहिए, कसीर रकमी होना चाहिए। मीन्स x की पावर 2 में जैसे हम लिख लेते हैं कि x की पावर 2 जमा 2x बटा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि x की पावर 2 बटा x जमा 1 इंटू x माइनस 1। ठीक है, ये एक कसीर रकमी जुमला हो कि इसको हम कसर का नाम दे सकते हैं, जिसको नातिक कसर कहते हैं। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन वाजिब कसर क्या होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नातिक कसर nx और dx जबकि dx नॉट इक्वल टू 0 वाजिब कसर कहलाती है अगर शुमार कुनिंदा में कसीर रकमी nx का दर्जा नसब नुमा में कसीर रकमी dx के दर्जे से कम हो। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी वाजिब कसर तब है, मिसाल के तौर पर जब शुमार कुनिंदा का जो दर्जा होता है वेरिएबल का वो मखरज के शुमार कुनिंदा मखरज के दर्जे से कम हो। मिसाल x जमा 1 इंटू x 2। तो ये आपके पास मिसाल किसकी है जी, ये वाजिब कसर के। देखें इस वेरिएबल का जो हमारे पास पावर बन रही है 1 बन रही है, और इसकी अगर x को x के साथ ज़रब दें तो x की पावर 2 हो जाएगा। तो इसका जो दर्जा है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब शुमार कुनिंदा का दर्जा मखरज के दर्जे से कम हो तो वो कौन सी कहलाती है, वाजिब कसर कहलाती है। इसी लिहाज से हम देखें गैर वाजिब कसर की तरफ, तो नातिक कसर nx और dx जबकि dx नॉट इक्वल टू 0 गैर वाजिब कसर कहलाती है अगर शुमार कुनिंदा में कसीर रकमियाँ n इंटू x का दर्जा नसब नुमा में कसीर रकम dx के दर्जे से ज़्यादा हो या बराबर। इसमें यह कहा गया कि जो शुमार कुनिंदा का दर्जा है ना वो वेरिएबल का दर्जा मखरज के दर्जे के बराबर भी हो सकता है। अगर बराबर हो मीन्स x जमा 1 इंटू एक्स हम लिखते हैं -1, या फिर ज़्यादा हो, बराबर हो शुमार कुनिंदा का दर्जा या क्या हो ज़्यादा, हम लिख सकते हैं x जमा 1 इंटू इधर हम x लिख दें। तो आप देखें या इधर भी आपके शुमार कुनिंदा का दर्जा कितना, x की पावर बन रही 2, और इसको भी ज़रब दें तो x की पावर 2 ही बन जाएगी। तो इसका में क्या दर्जा बराबर आ रहा है जब शुमार कुनिंदा के वेरिएबल का दर्जा मखरज के दर्जे के बराबर हो या ज़्यादा। देखें आप x की पावर 3 है और ये x को ज़रब दें तो x की पावर 2 हो जाएगा, तो ये कम है मखरज का दर्जा। जब बराबर हो या शुमार कुनिंदा का दर्जा ज़्यादा होगा मखरज के दर्जे से, ठीक है, तो उस वक्त ये क्या कहलाती है, गैर वाजिब कसर कहलाती है। तो फिर इसको हम क्या करते हैं, पहले वाजिब कसर में लाते हैं, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन अगर दिया जाए तो उसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम जुज़ नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 5 में हमें दिया गया है x-2 बटा है x जमा 2 इंटू x जमा 3 के जुज़ी कसर किस तरह बनाई जा सकती है। तो आए चलते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमें जुज़ नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का जुज़ नंबर जो 5 दिया गया है उसको हम कैसे जुज़ी कसर में तहलील कर सकते हैं। तो इसका तरीक़ाकार होता है ये कि इसको फ़र्ज़ करना होता है कि फ़र्ज़ करें
कि एक्स माइनस 2 बटा है एक्स जमा 2 और एक्स जमा 3 इज इक्वल टू बराबर किसके है जी। देखें ये एक्स जमा 2 एक्स की पावर 1 वाला हो तो हम एक वेरिएबल से लिख देंगे, एक एक्स जमा 2 आ जाएगी और जमा बी एक्स जमा 3 है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, देखें हम ये मुकम्मल वैल्यू को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम जो भी वैल्यूज़ होगी मरीज वाली उसको हम ज़रब दे देंगे दोनों तरफ, एक्स जमा 2 इंटू एक्स जमा 3। ठीक है, को दोनों तरफ क्या कर दें, ज़रब दें, वो दोनों तरफ ज़रब देने से अब देखें इसको हमने जब इस वैल्यूज़ के साथ ज़रब देंगे तो ये मुकम्मल वैल्यूज़ इस मुकम्मल वैल्यूज़ के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ हमारे पास एक्स माइनस 2 बाकी रह जाएगी। इसके बाद एक्स जमा 2 के साथ इन तमाम दोनों वैल्यूज़ को ज़रब दी तो एक्स जमा 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और एक्स जमा 3 बाकी रह जाएगा। हम लिख लेते हैं एक्स जमा 3। इसके बाद जमा बी। अब देखें एक्स जमा 3 के साथ यहाँ हम ज़रब दे दें इसको एक्स जमा 2 और एक्स जमा 3 को, तो एक्स जमा 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपके पास आ जाएगा एक्स जमा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने मुसा नंबर ए का नाम दे देना और इसको आपने जो फ़र्ज़ की है इसको मुसा नंबर ए का नाम दे देना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इम्प्लाइज कर देना है एक्स जमा 2 कहते हैं कि जी एक्स जमा 3 है यह आपके बराबर है 0 के बराबर है, तो इसके बाद इम्प्लाइज कर दिया तो एक्स जमा 3 है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगी -3। अब आपने क्या करना है, एक्स बराबर -3 के आ जाएगा तो इसकी कीमत मुसावा नंबर 1 में दर्ज करने से की कीमत मुसावात किस में दर्ज करें, 1 में दर्ज करने से, 1 में दर्ज करने से। अब हमने दर्ज कर दिया एक्स की जगह -3, तो यहाँ एक्स की जगह हमने -3 दर्ज कर दिया और तो आगे भी एक्स की जगह आपने क्या दर्ज कर दिया जाना -3 और जमा का 3 आ जाएगा और जमा भी तो -3 और जमा का, तो अब ये -3 और माइनस दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं, दोनों जमा हो जाएंगी तो -5 आ जाएगा और इसके बाद ए की वैल्यूज़ क्या है, -3 जमा 3 0 और जमा बी -3 में से जमा कर दो जाएँ तो -1। अब देखें तो -b आ रहा है और इधर आपके पास -5, तो माइनस दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस को माइनस के सामने कैंसिल कर दिया तो b बराबर 5 के आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, फिर सिंप्लीफाई कर लें एक्स, एक तो हमने पहले एक्स जमा 3 को 0 के बराबर, अब दूसरी वैल्यू है एक्स जमा 2, तो हम इसको इम्प्लाइज कर देते हैं कि जी फर्ज कर लें कि एक्स जमा 2 जो है वो किसके बराबर है जी, एक्स जमा 2 इज इक्वल टू 0 है, तो इम्प्लाइज कर दिया एक्स जमा 2 है तो दूसरी साइड पर जाकर जमा का 2 -2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आपने एक्स बराबर -2 जो है ये कीमत किस में मुसावात नंबर 1 में दर्ज कर दें, कीमत मुसावात 1 में दर्ज करने से, 1 में दर्ज करने से। अब आपने मुसावात नंबर 1 में दर्ज कर दी तो x की जगह क्या करना है, -2 दर्ज, तो -2 और -2 बराबर ए -2 जमा 3 और इसके बाद क्या जमा b और -2
जमा का 2, तो ये आपके पास -4 आ जाएगा। और ए कि -2 में से जमा 3 तो 1 और जमा बी इक्वल टू 0। तो ए की जो वैल्यूज़ आ रही है वो आपके पास कितनी आ रही है, -4 है। ए की वैल्यूज़ जो आ रही है आपके पास वो कितनी आ रही है, -4। अब इसके बाद जब ए और बी की आपने कीमत मालूम कर लेनी है तो ए और बी की कीमत मुसावा नंबर ए में दर्ज करने से ए इंटू बी की जो कीमत है मुसावात ए में दर्ज कर देनी, मुसावात ए में दर्ज करने से हमारे पास मुसावात ये है, ए में दर्ज करने से। तो अब आपने दर्ज कर दी तो x-2 बटा किसके जी, x जमा 2 इंटू एक्स जमा 3 बराबर। अब ए की जगह हमने क्या दर्ज करना है, -4 बटा एक्स जमा 2 और इसके बाद जमा बी। अब बी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या रही है, 5 है बटा एक्स जमा 3। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद हम अगर जुज़ नंबर 6 की बात करें तो उसको भी हमने जुज़ी कसर में ही तहलील करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जुज़ नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें कहा गया कि 1 बटा एक्स की पावर 2 माइनस से, और बच्चे इसको फर्ज करना ही भूल जाते हैं कि जी एक्स की पावर 2 माइनस से 1 आ गया। तो याद रखें इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आपकी नज़र में आए तो आपने क्या काम करना है, उसके लिए सबसे पहले फार्मूला एक आप जानते हैं कि ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए जमा बी के बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए जमा बी। ठीक है, आपने इसी को मद्देनज़र रखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो अब देखें, अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, ये देखें तो x की पावर 2 हम इसको लिख सकते हैं और माइनस 1 की भी पावर अगर 2 लिख लें तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम इसको मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं। तो a की 2 माइनस बी की 2 मीन्स x की 2 माइनस 1 की पावर 2 भी आ गया। इसको एक मरतबा किस में लिख देते हैं, माइनस में लिख देते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स जमा 1। तो ये इस लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे यही नहीं जानते कि इनको हमने फ़र्ज़ कैसे करना। तो सबसे पहले आपने इसको एक्सपेंड कर लेना है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने की तरफ जाना है तो फ़र्ज़ कर लें, फ़र्ज़ करें 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स जमा 2। तो हम फ़र्ज़ कैसे करेंगे, इसको एक को हमने ए बटा लिख लें, एक्स माइनस 1 है और जमा बी और एक्स जमा 1। इसको आपने मुसावा नंबर ए का नाम दे दें। अब इसके बाद हमने इसको तरीक़ाकार जो और सॉल्व करने का होता है, जो भी आपके पास इस तरीके की वैल्यूज़ हो, जो भी उसका बटा हो तो उसको आपने क्या कर देना, दोनों तरफ ज़रब दे देंगे। एक्स माइनस 1 इंटू एक्स जमा 1 को दोनों तरफ क्या कर दें, ज़रब देना। ज़रब देने से। तो अब हम अगर इसको ज़रब देना चाहते हैं तो मैंने पिछले भी क्वेश्चन में आपको बताया कि किस तरीके से, अगर डायरेक्ट ज़रब देना चाहते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं, अगर साथ आप लिख कर ज़रब देना चाहते हैं तो फिर भी आगे बराबर है ए ओवर एक्स माइनस 1
तो ज़रब देनी है एक्स माइनस एक इंटू एक्स जमा, ठीक है। इसके बाद जमा बी है, तो बी ओवर एक्स जमा एक, अब ज़रब है इसके साथ एक्स माइनस एक इंटू एक्स जमा एक आता है, ठीक है। तो अब एक्स में एक के साथ कैंसिल और एक्स माइनस एक के साथ ये मुकम्मल वैल्यूज़ आपकी जो ज़रब हो रही है तो ये इस वैल्यूज़ के साथ कैंसिल हो जाएगी। ये बराबर किसके आ जाएगा, एक बराबर आ जाएगा ए इंटू एक्स जमा है, तो एक्स माइनस, इसको आपने मुसा नंबर एक का नाम दे देना है, ठीक है। बात वही है कि मैंने आपको पहले बताया कि यानी जो बटे में होती है उसको कैंसिल कर दो, बाकी जो वैल्यूज़ होती हैं वही लिख दें। जैसे देखें बी की एक्स माइनस एक बच गई और एक्स में एक कैंसिल हो चुकी। तो अब इसके बाद आपने इम्प्लाइज कर देना है कि लेट कि एक्स जमा एक है ये आपके पास बराबर है सिफर के, तो इम्प्लाइज कर दें तो जमा का एक है तो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एक। अब आपके पास एक्स की कीमत क्या आ गई है, माइनस एक। आपने की कीमत मुसा नंबर मुसावात एक में दर्ज करने से, एक में दर्ज करने से अब हमने दर्ज की करनी है, तो एक्स की जगह माइनस एक इस मुसावात, तो ये आपके पास इस साइड पर एक्स है ही नहीं है, तो ये जमा का एक है तो हम जमा का एक ही रहने देंगे। बराबर किसके है जी, एक्स की जगह माइनस एक जमा एक इंटू जमा बी इंटू माइनस एक ये जमा का एक, और माइनस एक में से जमा एक निकाल दें तो ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो इसके बाद जमा बी है, तो जमा बी माइनस एक और माइनस एक माइनस दो आ जाएगा, और एक बराबर बी क्या आ जाएगा जी, माइनस दो। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि बी बराबर माइनस एक बटा दो आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दर्ज करना चाहें, आप एक्स माइनस एक को दर्ज किया, आप जमा को एक, अब एक्स माइनस एक को दर्ज कर देना कि फ़र्ज़ कर लें कि एक्स माइनस एक जो है वो ज़ीरो के बराबर है, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स बराबर जमा एक क्या जाए। अब एक्स की कीमत आपने मुसा नंबर एक में दर्ज कर देनी, की कीमत मुसावात एक में दर्ज करने, तो एक में जब हम दर्ज कर देंगे तो हमारे पास जो मुसावात एक है, एक में दर्ज की, तो एक बराबर ए एक जमा एक जमा बी क्या रही है, एक माइनस एक, तो एक बराबर दो ए आ जाएगा और जमा बी की क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो देखें दो ए है तो एक बराबर दो ए, अब ए के साथ दो ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, तकसीम तो एक बटा दो। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने लिख देना है कि जी मुसावा नंबर जो ए है इसमें ए और बी की कीमत दर्ज करने से ए बी की जो कीमतें हैं मुसावात ए में दर्ज करने से, ए में दर्ज करने से, ए में दर्ज कर दें तो ए मुसावात जो आपके पास है वो क्या है जी, एक बटा एक्स माइनस एक इंटू एक्स जमा एक, ये बराबर किसके, ए की कीमत आपके पास एक बटा दो आ चुकी है, तो एक्स माइनस एक आ जाएगी
इसके बाद जमा बी की कीमत आपके पास -1/2, तो हमने माइनस लिख दिया, -1/2 इंटू एक्स जमा का 1। तो याद रखें ये हमने वापस चलें तो x-1 और x जमा 1 को हम लिख सकते हैं x⁻2 -1, ठीक है जी। और ये आपके पास 1/2 इंटू x-1 और ये जमा है और ये माइनस आपस में ज़रब खा रहे तो माइनस हो जाएगा, 1/4 इंटू एक्स जमा 1। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप के दो ही डेफिनेशनें इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक डेफिनेशन पूछते हैं और एक इसका क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए आपने डेफिनेशनों को अच्छे तरीके से तैयार करना है और साथ ही ये लेक्चर को अच्छे तरीके से अगर कर लें तो उम्मीद है कि इस के रिलेटेड रकमें में आ जाएंगी या इस यही क्वेश्चन आ जाएंगे तो ये आपको सॉल्व करना आसान हो जाएंगे और पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।